नमस्कार मित्रों, इतिहास और मिथक दोनों ही अपने अपने स्तर पर कहीं तो बहुत ही ज़्यादा निर्मम हो जाते हैं और कहीं बेहद संवेदनशील। दोनों के बीच में एक पुल की स्थापना ये मुमकिन नहीं होती। व्यक्ति तड़पता है, बेकल होता है, व्याकुल होता है इस बात के लिए कि कहीं तन्मयता के गहरे क्षणों और इतिहास की मांग के बीच में एक साझा सा पुल निकल आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और विशेष रूप से मैं जिस काव्य के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ वो काव्य है कणुप्रिया। कणुप्रिया के संदर्भ में ये बिल्कुल संभव नहीं दिखता, लेकिन ये कवि का कौशल है कि उन्होंने कणुप्रिया का माध्यम एक ही रखा कणुप्रिया का, और उसी माध्यम से उन्होंने संवेदनशीलता को भी चरम शिखर दिया और ऐतिहासिक निष्ठुरता के जो पल हैं उनको भी चरम उत्कर्ष दिया। और इसी संदर्भ में एक और कविता है, इसमें ये कविता में ये वस्तुतः है कृष्ण की दूसरी जो भूमिका है, युद्धोपरांत भूमिका, ये उसको लेकर है। और कणुप्रिया अर्थात राधा किसी भी रूप में जो पहले वाली भूमिका है उसको भूलना ही नहीं चाहती। और बाकायदा वो एक वाक्य इस काव्य में बोलती है कि मंत्र पड़े बाण से कि तुम तो छूट गए कणु, कि मंत्र पड़े बाण से तुम तो छूट गए कणु, रह गई मैं केवल कांपती प्रत्यंचासी। ये अपने आप में एक अद्भुत एक संवेदनशीलता का एक चरम है जिसको बड़े सहज भाव से जो कणुप्रिया है, जो राधा है, वो व्यक्त कर देती है धर्मवीर भारती के माध्यम से। और अब मैं जिस भाग का वर्णन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा एक अलग मनस्थिति है और उसमें वो उसकी जो कृष्ण की जो युद्ध की भूमिका है उसको नकारती है। ये जो नकारना है युद्ध की भूमिका को, ये एक बड़ा अद्भुत विलक्षण क्षण है और ये इसको इसमें से गुज़रना मित्रों एक बड़ी विलक्षण अनुभूति है। और ये थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि इसके पाठ के ज़रिए हम उस अनुभूति से गुज़रें। उस तन्मयता में तुम्हारे वक्ष में मुँह छुपाकर लजाते हुए मैंने जो जो कहा था, पता नहीं उसमें कुछ अर्थ था भी या नहीं। आम्र मंजरियों से भरी हुई मांग के दर्प में मैंने समस्त जगत को अपनी बेसुधी के क्षणों में लीन करने का जो दावा किया था, पता नहीं वह सच भी था या नहीं, कि पता नहीं वह सच भी था या नहीं। जो कुछ अब भी इस मन में कसकता है और इस तन में कांप जाता है, वह स्वप्न था या यथार्थ, अब मुझे याद नहीं। पर इतना ज़रूर जानती हूँ किस आम की डाली के नीचे जहाँ खड़े होकर तुमने मुझे बुलाया था, अब भी मुझे वहाँ आकर बड़ी शांति मिलती है। ना मैं कुछ सोचती नहीं, कि ना मैं कुछ सोचती नहीं, मुझे याद भी नहीं करती, कुछ याद भी नहीं करती, और सिर्फ मेरी भटकती अनमनी उंगलियां वह नाम अजाने में लिख जाती हैं जो मैंने प्यार के गहनतम क्षणों में खुद रखा था और जिसे हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, और जिसे हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। और जो ही सचेत होकर अपनी उंगलियों की इस धृष्टता को मैं जान पाती हूँ तो चौंक कर उसे मिटा देती हूँ। उसे मिटाते हुए दुख क्यों नहीं होता कणु, जब क्या मैं अब केवल दो यंत्रों का पुंज मात्र हूँ, दो परस्पर विपरीत यंत्र, और उनमें से एक बिना अनुमति के नाम लिखता है और दूसरा उसे बिना हिचक मिटा देता है। तीसरे पहर चुपचाप यहाँ छाया में आकर बैठ जाती हूँ और हवा
ऊपर ताज़ी नर्म टहनियों से और नीचे कपोलों पर झूलती हुई मेरी रूखी अलकों से खेल करती है और मैं आंख मूंद कर बैठ जाती हूँ और कल्पना करती हूँ कि उस दिन बरसात में जिस छौने को अपने आंचल में छिपाकर लाई थी वह आज कितना कितना महान हो गया है, लेकिन मैं कुछ सोच नहीं पाती। और जब कुछ सोच नहीं पाती तो उस वक्त मेरा जीवन जो है वो अलग मनस्थिति को जीता है कि जहाँ तुमने मुझे अमित प्यार अमित स्नेह दिया था वहीं बैठकर कंकड़ पत्ते तिनके टुकड़े चुनती रहती हूँ और तुम्हारे महान बनने में क्या क्या मेरा टूट गया कणु मैं बता भी नहीं सकती। पर ये सब अब भी ज्यों का त्यों है। दिन ढले आम के नए बौरों का चारों ओर अपना माया जाल फेंकना और जाल में उलझ कर मेरा बेबस चले आना। नया है केवल मेरा सूनी मांग आना, सूनी मांग शिथिल थके हुए चरण असमर्पिता और ज्यों का त्यों लौट जाना। उस तन्मयता में आम्र मंजरी से सजी मांग को तुम्हारे वक्ष में छिपाकर ले जाते हुए बेसुध होते होते मैंने जो सुना था क्या उसमें भी कुछ अर्थ नहीं था। घाट से जाते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कणु को ध्यान मग्न देवता समझकर प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे ये नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो जा बावरी, लता कुंज की ओट में छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्नमत सेनाएं गुजर रही हैं। मान लिया कि कणु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसकी रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये सारे अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते और पथ से हट जा बावरी। ये आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक कर उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुम्हें टेरा था। आज ये आम की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में ये नीची डाल अटकती है। गगनचुंबी ध्वजाओं में ये नीची डाल अटकती है और पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम उजाड़ नहीं दिया जाएगा? अरे दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कणु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ हैं? अरे उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। अरे गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हों? कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं? अच्छा मेरे महान कणु, अच्छा मेरे महान कणु, क्षण भर को मैं ये स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो क्षण भर को मैं ये स्वीकार लूं कि पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड और क्षमाशील वाला तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कणु? मैं तो वही हूं तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने दिया, और
कितना जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता कि अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ से अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्तियाँ रोज़ रोज़ कहाँ जाती हैं। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएँ ये किसकी हैं। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं और नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक हैं? क्या ये सब सार्थक हैं? चारों दिशाओं में उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो जैसे बुलाते थे भटकी हुई गऊओं को? जितनी समझ अब तक पाई है कणु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। और अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो सार्थकता क्या है बंधु। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो सार्थकता क्या है बंधु। मान लो मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो फिर सार्थक क्या है कणु। और इस तरह से कणु की एक दूसरी जो भूमिका है उसको वो चुनौती देती है, उस भूमिका में आगे कहाँ तक ले जाती है, ये अगले पाठ में। धन्यवाद।